ये गया पीठ कोई गया है? गया श्राद्ध इत्यादि के लिए आप भी गए हो। गया का एक छोटा सा बालक, और वह बालक हृदय से बहुत सीधा। स्कूल में अब देखो भगवान शिव के प्रसन्न होने का स्वरूप देखो। भगवान शिव, उसकी माता रोज उनके लिंग की उपासना करती, पड़ोस में मंदिर, डेली उपासना वंदन अभ्यर्चन, बालक को साथ ले जाती, संस्कार पड़ गए थे। अब एक दिन विद्यालय में संगीत का बहुत बड़ा कुछ प्रतियोगिताएं, सबको सूचना मिली, बच्चे को भी सूचना मिली कि भाई कल संगीत की बड़ी कुछ प्रतियोगिताएं हैं, जो प्रथम पुरस्कार पाएगा उसको इतना राशि मिलेगा कि उसको 3 वर्ष के फीस की समझ लो राशि मिल जाएगी। तत्कालीन समय की बात है, आज़ादी के पूर्व की समय है। अब उसको लगा कि हमारे माता पिता बहुत गरीब हैं और हम अगर यह प्रतियोगिता जीत जाए तो 3 वर्ष तक हम घर से कोई राशि नहीं लेंगे, और पढ़ने की बड़ी इच्छा रहती तो कहा हम बड़े अच्छे से पढ़ लेंगे। बालक छोटा सा आंखों में जल लिए पहुंचा भगवान शिव के पास, क्योंकि गाना तो उसे आता नहीं, लगभग 8 से 9 वर्ष की आयु, लेकिन भाव ऐसा घर वालों के लिए कि क्या कहना। भगवान को आपको पता है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। शुद्ध हृदय से, शुद्ध भाव से अगर स्मरण किया गया हो तो तुरंत सुन लेते हैं। अब शिवलिंग के पास गए, शिवालय में प्रणाम किया दंडवत, और वहाँ केवल रोने लगा कि मैं किसी प्रकार का ज्ञान नहीं रखता, कोई शास्त्र नहीं आता, गायन नहीं आता, लेकिन अगर कल हम जीत गए इस प्रतियोगिता में, पहले प्रथम पुरस्कार को प्राप्त कर गए, तो 3 वर्ष तक हमारे माता पिता कहीं हाथ नहीं फैलाएंगे हमें पढ़ाने के लिए, और ना हमें मना कर पाएंगे। रोता रहा, रोता रहा। और चमत्कार देखो, रोते रोते बच्चा वहीं सो गया। सुबह कोई दौड़ते हुए आया, कहा अरे अरे तू यहाँ बैठा है, वहाँ शुरू हो गई है स्पर्धा, जल्दी दौड़ के चल। और दौड़ के गया, और महाराज वहाँ जाने के बाद स्नान इत्यादि से निवृत्त नहीं हो पाया, किसी तरह से अपना वेशभूषा बदल के खड़ा हो गया। उसके मास्टर जी भी बहुत चाहते थे, पढ़ने में बड़े तीक्ष्ण बुद्धि वाले थे वो। मास्टर जी ने कहा पहले तू जा, और पहले ही बार में उन्होंने मंगलाचरण ऐसे सुंदर स्वर लगा के गाए, इतना सुंदर भगवान शिव का अर्चन किया, मानो नारद जी ही उनके कंठ में आ गए हों। जितने वहाँ प्रतियोगिता में निर्णय करने वाले थे वो लोग रोने लगे कि आज तक हमने ऐसी ध्वनि नहीं सुनी, ये कौन से राग में, मानो भगवान स्वयं आके इसके कंठ में बस गए हों। बिना घोषणा के ही सब लोग करतल ध्वनि से कह दिए कि विजयी कौन होगा। अब सोचो, आशुतोष तुम अवढर धानी। बालक को बुलाया गया कि तुमने ये चमत्कार कैसे किया, ये इतनी बढ़िया गायन तो भाई किसी ने नहीं सुना। ये जो निर्णायक हैं वो भी आश्चर्यचकित, उनके भी गले में ये बात नहीं है, तुम 9 वर्ष 8 वर्ष की आयु में ऐसा। कहा कुछ नहीं, बस भोलेनाथ की कृपा है, डेली हमारी माता जी हमें ले जाती हैं, कुछ कृपा हुई। अच्छा ठीक हुआ। अघोषित मतलब घोषणा के पूर्व ही सबको पता था कि कौन प्रथम आएगा, इतना सुंदर स्वर। अच्छा प्रथम पुरस्कार मिला, सब धन राशि मिली, और धीरे 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 भगवानमय हो गए। उस दिन मानो कंठ में भगवान आए तो फिर छोड़ के नहीं गए, और वो कोई और नहीं भक्तजन, वो हमारे गीता भवन के राधा बाबा थे, जिनके कंठ में साक्षात सरस्वती माँ के विराजमान थे। ये है लिंग पूजा का महत्व। इसलिए माताओं बड़े भाव के साथ अपने बच्चों को भी ले जाओ। आप कल्पना नहीं कर सकते, न जाने किन किन मार्गों में उनकी सहायता भगवान करेंगे।